हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसका यूज कहां पे होता है और उसके बहुत सारे एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। Guys, like many programming languages, Python reserves some special characters for acting as an operator. Even operator carried out some operations such as addition, multiplication to manipulate data and variables. The variable passed as an input to an operator are known as an operand. अब guys, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे मान लो आप x प्लस y करते हो, तो यहाँ पे जो x एंड y होता है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में होता है प्लस माइनस कुछ भी, तो उससे बोलते हैं ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल है। अब पाइथन में गाइस बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक एक करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी गाइस यहाँ पे देखो, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ किया है 7 मॉड्यूलो 4। अब गाइस आप में से मॉड्यूलो का नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो 7 डिवाइड 4 करते हो आप, तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचती है ना नीचे, तो उससे बोलते हैं मॉड्यूलो। जब मॉड्यूलो ये ऐसे करते हैं 7 मॉड्यूलो 4, तो हमारा जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर आपने यूज किए होंगे, कुछ कुछ आपके लिए नए होंगे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला है एडिशन ऑपरेटर, फिर है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर है फ्लोट डिवीजन, और फिर है फ्लोर डिवीजन। ये फ्लोर डिवीजन आपके लिए नया होगा तो मैं समझाता हूँ। फिर है मॉड्यूलस और फिर है एक्सपोनेंट, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे मान लो हम करते हैं 25 डिवाइड बाय 3, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 3 नहीं 8 से होगा ना, 8 तरी 24, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे हम, तो 3 3 9, यहाँ पे 1 बचेगा। तो गाइज यहाँ पे देखो, ऊपर क्वेश्चन देखो 8.33 कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फ्लोट डिवीजन करते हो तो ये आपको पूरा आंसर मिलता है 8.333। बट अब जब फ्लोर डिवीजन करते हो तो ये जो पॉइंट के आगे वाला जो आंसर होता है वो आपका आंसर कहलाता है। तो अब फ्लोर डिवीजन करते हो तो आपका आंसर कितना होगा? 8। सिंपल है बहुत। और एक्सपोनेंट तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 2 * 3 करते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 की पावर 3, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। बहुत ही सिंपल है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी गाइस यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर आपने मैथ्स में यूज किए होंगे। ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू। अभी इक्वल टू मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप x = 5 करते हो, तो इससे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बट आप x = 5 बोलते हो तो इससे बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फिर नॉट इक्वल टू है, मतलब वैल्यू इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है। अभी इसका एग्जांपल हम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी गाइस देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन जब होती है तो किया जाता है। द ऑपरेंड्स एक्ट एज अ कंडीशन दैट कैन रिजल्ट इन अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू और फॉल्स में हमें रिजल्ट मिलता है। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, मान लो एंड और, जो रिटर्न करते हैं वन ऑफ देयर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर बुलियन वैल्यू। अब ये कैसे होगा, एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आने ही वाला है। वेयर एज द नॉट ऑपरेटर ऑलवेज गिव अ रियल बुलियन वैल्यू, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो एंड और एंड नॉट, ये 3 ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो गाइज, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ x = 5। बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x = 5 एंड x > 0। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एंड का जब यूज करते हैं ना, तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तब भी एंड चलेगा।
तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू हो गई और दूसरी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, वो भी ट्रू है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। मान लो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। बहुत ही सिंपल है, और दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स ही आएगा। अभी गाइस यहाँ पे और यूज करके देखते हैं तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। देखो ट्रू आया, और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करते हैं तो भी ट्रू आएगा, और यहाँ पे मान लो लेस देन 0 ही रखते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। बहुत ही सिंपल है। अभी गाइस पीपीटी में हमने देखा था स्लाइड में कि एंड और है ना, कोई एक ऑपरेंड भी रिटर्न करते हैं, बुलियन वैल्यू की जगह एक ऑपरेंड भी रिटर्न करते हैं, तो वो कैसे होता है, तो अभी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लो पाइथन लिखा है एंड जावा लिखता हूँ, तो देखो जावा आया, तो इसने पहली वैल्यू चेक की ट्रू थी एंड दूसरी वैल्यू चेक की जावा, तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मान लो मैं कर देता हूं नन, देखो अभी कुछ रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि यहां पे ही फॉल्स हो गई वैल्यू, तो इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर ये गाइज ये सेम चीज हम रन करें, अगर और लिखें यहां पे तो क्या होगा, जावा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अगर यही चीज हम ये लिखें यहाँ पे और, तो क्या रिटर्न कर देगा, पाइथन। ठीक है, जो पहली वैल्यू ट्रू होगी वो रिटर्न कर देगा। अभी गाइस एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो a इज इक्वल्स टू 5 है एंड b इज इक्वल्स टू 4 है। आप a डिवाइड बाई b करते हो तो हमारा आंसर आता है 1.25। बट अगर आपको मैं बोलूँ कि b इक्वल टू 0 है एंड a डिवाइड बाई b कर रहे हो तो क्या होगा, तो होगा कि डिवीजन बाई 0 एरर आएगी। अब ये एरर ना आए उसके लिए आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो तो मैं दिखाता हूं। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है एंड ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन चलेगी। तो यहां पे a डिवाइड बाय b कर रहा हूं तो हमारा आ जाएगा आंसर फॉल्स, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने आगे चेक किया ही नहीं, यहां तक अटक गया। अगर मान लो b की वैल्यू वो कर देते हैं, b की वैल्यू कुछ रख देते हैं, 4 रख देते हैं, ठीक है, और यही सेम चीज हम फिर से रन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन चेक की ट्रू थी एंड यहाँ पे कंडीशन चेक की ट्रू, तो ये वाला ऑपरेंड इसने रिटर्न कर दिया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी गाइस देखते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो गाइस कंप्यूटर में कोई भी नंबर, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वो कन्वर्ट किस में होता है, बाइनरी में होता है। अब बाइनरी में जो बीट होते हैं तो बीट वाइज हम जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं बीट वाइज ऑपरेशन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बीट सेट होता है तो वो 1 कहलाता है, बीट सेट नहीं होता है तो वो क्या होता है, 0। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि IoT एप्लीकेशन में रीड डेटा फ्रॉम सेंसर से रीड डेटा करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बीट इज सेट और नॉट। तो सेट होता है स्पेसिफिक बीट तो रीड डेटा होगा, सेट नहीं होगा तो रीड डेटा नहीं होगा। अभी एग्जांपल लेके करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से बीट ऑपरेटर, तो बीट वाइज एंड और एक्सॉर, नॉट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अभी कुछ को मैं एग्जांपल आपको दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, अभी एंड क्या है गाइस, ये एंड एक गेट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंजीनियरिंग आप करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर दोनों वैल्यू इसमें फॉल्स होती है तो आपका आंसर फॉल्स आता है। अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू भी ट्रू होती है तो भी फॉल्स आता है। अगर मान लो 2 वैल्यू ट्रू होती तब भी इसका आंसर क्या आता है, ट्रू। ये अभी इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो आपके पास 4 वैल्यू है, इसका हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो आंसर मिलेगा 100, ओके, और 3 का वैल्यू कन्वर्ट करें तो आंसर मिलेगा 11। अभी इन दोनों का एंड करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई एक वैल्यू फॉल्स होगी तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये था बीट वाइज एंड। क्या था, बीट वाइज एंड। एंड मतलब ऐसे रिप्रेजेंट होता है एंड, तो मैं ऐसे करूँगा 4 एंड 3 तो हमारा आंसर मिल जाएगा 0। बहुत ही सिंपल है। अभी गाइस और देखते हैं और, तो और में क्या होता है, दोनों 0 होता है तो 0, कोई एक 1 होता है तो 1 और दोनों 1 होता है तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो अभी इसका 4 का कन्वर्ट हो जाएगा 100 और 3 का कर देते हैं 011
और इसका हम करते अगर 1 1 1 तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। अभी गाइस ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रोग्रामिंग सीरीज़ है मैंने प्रैक्टिस की, सीरीज स्टार्ट की, उसमें मैं सिखाऊंगा जब प्रोग्राम्स आएंगे तब। तो इसे बोलते हैं बीट वाइज और को कैसे दर्शाते हैं, तो ऐसे पाइप से, ठीक है। तो ऐसे फॉर पाइप 3 कर रहे हो तो आपका आंसर मिलेगा 7। बहुत ही सिंपल है। अभी एक और गेट है, उससे बोलते हैं XOR। तो इसमें क्या होता है, 0 0 करते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, 1 1 करते हैं तो भी 0 आता है, 0 1 होता है तो 1 एंड 1 0 होता है तो भी 1। तो इसका कैसे होगा, 4 एंड 3 का कर रहे हो मान लो आप, तो 1 0 0 0 1 1, तो इसका भी आंसर 1 आएगा, सॉरी ये हाँ 1 1 एंड 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। बहुत ही सिंपल है। तो इसको दर्शाने के लिए कैसे होता है, ऐसे अपर का ऐसे ये कैरेक्टर का यूज होता है, ठीक है। अभी गाइज ये था। अभी नॉट एक देख लेते हैं, बीट वाइज नॉट, तो उससे ऐसे टिल्डा से दर्शाया जाता है। तो टिल्डा अगर फॉर करते हो आप, तो फॉर 0 0 0 है ऐसे, तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में, तो ऐसे 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है गाइज। बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको ये करना है, इसको याद रखना है, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू उसमें एक ऐड कर देना है और आगे माइनस साइन लगा देनी है। तो फॉर में मैं एक ऐड कर दूंगा 5 और आगे माइनस साइन लगा दूंगा। मान लो टिल्डा 7 है, तो इसका क्या होगा, इसमें एक ऐड कर दूंगा 8 और आगे माइनस साइन लगा दूंगा। मान लो 9 है, तो इसमें एक ऐड कर दूंगा 10 और आगे माइनस साइन लगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये एक चीज़ यहाँ पे राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, इसको आप कैसे याद रखोगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो फॉर है और राइट शिफ्ट है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये जो एरो जहाँ पे पॉइंट आउट करे उसको बोलते हैं, जिस तरफ भी पॉइंट आउट करे उसका वैसे किया जाता है। तो ये राइट साइड करे तो इसे बोलते हैं राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का मीनिंग क्या है, तो 1 0 0 आपका नंबर है, तो यहाँ पे एक एक बिट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर करना है और उसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, 2 की पावर यहाँ पे जो होती है वो कर दो आप। 2 की पावर 1 है तो 1 कर देंगे, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर 2 आ जाए। देखो ये आंसर हमारा क्या है, 2। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो 4 = 2 होता तो क्या करेंगे आप, 4 और 2 की पावर ये क्या है 2 है, तो 2 में रख देंगे, तो 4 डिवाइड बाई 4 हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये था राइट शिफ्ट। अभी एक बार लेफ्ट शिफ्ट देख लेते हैं। मान लो 4 है, लेफ्ट शिफ्ट 1, तो अब इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर यहाँ पे कितने हैं 1, तो 1 कर दूंगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो 2 है, तो 4 × 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 4 × 4 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लेफ्ट शिफ्ट था, ये राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में डिवाइड करना है, लेफ्ट शिफ्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है गाइस। बहुत ही सिंपल है। तो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गया आपको। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं असाइनमेंट्स ऑपरेटर। देखो ये सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट है सारे, ये सारे ये हमने स्टेटमेंट वाली वीडियो में देखे थे कि कैसे काम करता है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखो ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो ये इसको ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पे होता है कि दो मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं वो चेक करने के लिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, इज़ एंड इज़ नॉट। तो अभी हम एक में वेरिएबल बना रहा हूँ, x = 5 एंड y = 5। अभी देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। ये वेरिएबल सेम क्यों होगा, तो मैंने वेरिएबल वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, अभी नहीं बता रहा, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। देखो x = y ट्रू, बट अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ पाइथन कोडिंग एंड y = पाइथन कोडिंग और अभी x = y कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस आ गई और वहाँ पे 2-3 कंडीशनें थी कि क्यों यहाँ पे सेम हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ एड्रेस वेरिएबल का, तो वो आप वीडियो जाके देख लेना। अगर x = लिखेंगे y
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तो इज एंड इज नॉट हमारे ऑपरेटर हो गए आइडेंटिटी। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं गाइस मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। अभी गाइस ये पाइथन है ना बहुत इजी है। अब सी या सी प्लस प्लस में आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। मान लो आपके पास कोई लिस्ट है ना, सी या सी प्लस प्लस में समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपको 3 इसमें है या नहीं वो चेक करना है, तो आप कैसे करोगे, फॉर लूप लगानी पड़ेगी पूरी। तो आप क्या करोगे, 3 इसमें है, ये इक्वल टू है, नहीं है, ये इक्वल टू है, नहीं है, ये इक्वल टू है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो ऐसे फॉर लूप लगा के आपको ढूंढना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन एंड नॉट इन। इसका यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि ये वैल्यू लिस्ट में पड़ी या नहीं पड़ी। तो इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस अभी मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ L = 1, 2, 3, 4। अभी मेरे को चेक करना है कि 1 इसमें है या नहीं लिस्ट में, तो मैं ऐसे करूँगा मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करके। 1 इन L है तो ट्रू हो गया। मान लो 5 इन L है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। अभी 3 नॉट इन लिखेंगे, नॉट इन L, तो क्या आ जाएगा, सॉरी, तो फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 3 तो लिस्ट में ऑलरेडी है। अभी गाइस ये चीज़ आप डिक्शनरी में भी कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई डिक्शनरी है, छोटी सी मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 2। अभी मुझे यहाँ पे आप की पे ही मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, वैल्यू पे नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे चेक करना है, A इन D डिक्शनरी में है, यस ट्रू, B इन D है, यस ट्रू। मान लो अभी 1 लिखूंगा, 1 इन D, तो फॉल्स आ जाए क्योंकि हम वैल्यू को चेक नहीं कर सकते, सिर्फ की के लिए ये पॉसिबल है। तो गाइस थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।